जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 3 द्विपद सिद्धांत और एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। द्विपद सिद्धांत की सहायता से निम्न का मान ज्ञात करें। तो वक्त को ज़ाया न करते हुए अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो वह पहला क्वेश्चन दिया है 51 की घात 4। जो 51 की घात 4 लिखा हुआ है, इसको हम किस रूप में परिवर्तित कर लेंगे। 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, 51 को हम लिख लिया और उसकी घात कितनी 4। और यहाँ पर हम x प्लस ए की घात n का फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमने पहले पार्ट में सीखा है। ठीक है, वो क्या होता है, NCR होता है। ठीक है, NC जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है। फिर 1 2 3 इस पर बढ़ता चले जाता है। और फिर x होता है, x की घात कितना होता है, n होता है। और फिर इंटू ए यानी कि दूसरा पद होता है जो हमारा, उसकी घात 0 होता है। उस तरह n1 फिर प्लस करके NC1 और फिर xn-1 और a की घात 2, सॉरी 1, फिर 2 3 इस तरह बढ़ते चले जाते हैं आगे तक। हमने पहले पार्ट में एक सूत्र सही तरीके से समझा दिया था, तो प्लीज़ सूत्र को समझने के लिए पहला पार्ट जरूर देखें। तो करते क्वेश्चन का स्टार्ट। तो पहला पद को हम x मान लेंगे और दूसरे को a, और x प्लस ए घात का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो क्या होता है, एन सी, एन कितना था हमारे पास 4, सी 0। ओके, फिर इंटू एक्स, एक्स क्या हमारे पास 50। ठीक है, और सी घात कितनी एन, एन मतलब 4। और फिर इंटू ए कितना हमारे पास 1 और सी घात 0। ओके, फिर प्लस फिर 4C1, फिर इंटू एक्स, एक्स की घात n-1 यानी कि 4 माइनस के 1 इंटू 1, एक की घात 1। फिर प्लस 4C2 इंटू 50 की घात n-4 माइनस के 2 और इंटू 1, एक की घात 2 प्लस 4C3 इंटू 50 यानी कि 50 की घात 4 माइनस के 3 और इंटू 1 की घात 3 और प्लस लगा के 4C4 इंटू 50, 4 माइनस 4 हो जाएगा इंटू 1 की घात 4 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन हमारी 4C0 खोल लेंगे। 4C0 भी हमने पहले पार्ट में सही तरीके से समझाया, यानी कि क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है ये। और वो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस के r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो उसको यहाँ पर लगेगा NC0 में, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 और 4 माइनस के 0। ठीक है, और इंटू 50 का घात 4 करें कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 62,50,000। ओके, आगे इसको खोल करके, और एक की घात 0 जिसका मान कितना होता है, किसी भी घात 0 उसका मान 1 होता है। ठीक है, वो 4C1 खोल लेंगे, फैक्टोरियल 4, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 1 और 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल। ओके, इंटू 50, 50 की घात कितनी आ जाएगी 3 और 1 की घात 1 है तो 1 आ जाएगा। 4C2 तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 माइनस के 2 और इंटू 50, 50 कितनी घात का स्क्वायर आ जाएगा, और जी इंटू में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 4C3, 4C3 खोल लेंगे तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल और इंटू 50 की घात 1 और 1 की घात 3 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4C4, तो फैक्टोरियल 4 आएगा, उसके बटे में कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस के 4 फैक्टोरियल 4 और 50 की घात कितना आ जाएगी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और 1 की घात 4 उसका मान 1 हो जाएगा। बराबर अब दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है और यहाँ पर 4 माइनस 0 कितना देगा 4 आ जाएगा फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कैंसिल है और वहाँ आ जाएगा 1 और 0 को 1 से भाग देंगे तो 1 मान आ जाएगा उसका। ठीक है, फिर 62,50,000। ओके, फिर इंटू 1 गुणा करके ये आ जाता है और प्लस फैक्टोरियल 4 को खोलो मैं 3 तक, 4 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 3 आएगा 4 माइनस 1, ये उससे कैंसिल हुआ गुणा 50 की घात 3 कितना होता है, होता है हमारे पास 125 30। ठीक है, और गुणा 1 तो करके ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा नहीं प्लस आएगा। फैक्टोरियल 4 खोल लूँगा मैं 2 तक, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, और फैक्टोरियल 2 ये रहा और 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, 2 को मैंने खोल लिया 2 इंटू 1, ये इससे कट गया और ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, गुणा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ओके, और इंटू 1 गुणा करके कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, सीधा यही आ जाएगा प्लस। अब ये फैक्टर 4 को 3 तक खोल देता हूँ मैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 जुगा दो 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 1 बच जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और 50 की घात 1 है तो 50 और इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, इससे कैंसिल हो गया प्लस। अब फैक्टोरियल 4 खोल लेंगे, इससे कैंसिल, वहाँ बचा 1, इससे कट कर और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 को जब इससे भाग देंगे
तो कितना जाएगा 1, और 50 की घात 0 का मान कितना होता है 1, और गुणा में 1। ओके, अब नेक्स्ट लाइन, अब इसी गुणा करें कितना जाएगा 62 50,000 और इंटू 4 ही गुणा इसमें करेंगे 3 0 4 पंजे 20 12 चौक 48 और 2 50, ठीक है 50 5 लाख आ गया, प्लस अब इसको करेंगे 2 3 6 6 गुणा 25 25 छक 150, ठीक है, और प्लस इसके करेंगे 4 गुणा 50 कितना हो जाएगा 25 चौक 100 और ये कम 100 और 1 गुणा 1 इतना हो जाएगा ये। अब इनको सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1 और जी 0 1 फिर 5 4 हो गया और 1 फिर 1 मिनट में ऐड कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों, जब यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी 4 गुणा 50 तो कितना 25 चौक 100 200 होता है ये, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, और जोड़ जाड़ के 100 कितना आ जाएगा 65 7 6 आ जाएगा हमारे पास 67 65 201 हमारा आंसर आ जाता है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट हमारा 1001 की घात 3। दोस्तों क्या लिख लो मैं 1000 प्लस 1 लिख लूँगा इसको और उसकी घात 3 कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर ये एक्स प्लस 1 की घात n वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा NCR यानी कि 3C0 इंटू एक्स कितना हमारे पास 1000 उसकी घात n के 3 इंटू 1 की घात 0 प्लस 3C1 इंटू 1000, ठीक है, उसकी घात 3 माइनस 1 और इंटू 1 की घात 1 और 3C2 इंटू 1000 की घात 3 माइनस के 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस 3C3 इंटू 1000 की घात 3 माइनस 3 इंटू 1 की घात 3। ओके, अब इसको खोलेंगे मैं, ऐसे खुल जाएगा, हो गया। अरे 1000 की घात 3 कितना होता है 3 3 6 3 9 हो जाएगा, और 1 की घात 0 का मान 1 और 3C1 खोलूँगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 कर दिया मैंने, और 3 माइनस के 1 फैक्टोरियल और इंटू 1000 की घात 3 माइनस के 1 2 और 1 की घात 1 प्लस 3C2 खोलूँगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस के 2 और इंटू 3 माइनस के 2 तो 1000 की घात 1 और 1 की घात स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। अब 3C3 खोल दूंगा मैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 3 माइनस के 3 फैक्टोरियल इंटू और 1000 की घात कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 और 1 की घात 3 का मान 1। ओके, अब आगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर ये इससे कट कर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, उसका मान 1 आ जाएगा फिर, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह ही 1 आ गया, इस तरह 3 माइनस 0 3 बचा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, फिर वहाँ पर 1 आ जाएगा भाग देते ही, और 0 को किसी से भाग देंगे उसका मान 1 होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसी गुणा करेंगे और उसी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये यही आ जाएगा जुगत संख्या 3 3 6 3 9 प्लस फैक्टोरियल 3, इसको मैं फैक्टोरियल 2 तक खोल देता हूँ, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और 3 माइनस 1 2 होता है, तो फैक्टोरियल 2 से कैंसिल, और 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 दूनी 6, ठीक है, और इंटू 1 करके यही आ जाएगा प्लस, और फैक्टोरियल 3 को भी यहाँ पर मैं कहाँ तक खोलता हूँ 2 तक। ओके, फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस के 2 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मान कितना आ जाएगा 1 और 1 का मान 1 आ जाता है, इससे कैंसिल हो जाएगा 1000 का 1 तो 1000 ही आ जाएगा ये, और इंटू 1 करके भी यही जुगत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 1 आ रहा था और 1000 की घात 0 तो उसका मान भी 1 आ जाएगा और गुणा में 1 हमारे पास। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, पहले सही करके लिख लेता हूँ 3 3 6 3 9 प्लस 3 ही गुणा कर दिए इसमें मैंने, कितना आ जाएगा 3 कितने 0 6 3 3 6 और 3 किसमें करेंगे प्लस के 3000 और प्लस के 1, इसकी गुणा करके कितना आया 1। अब इन सबको ऐड कर लेंगे हम, तो ऐड करके कितना आएगा, तो हमारा ऐड करके आएगा 2 फिर 3 कितना होगा 4 3 और 1 4 फिर 2 0 फिर 3 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 फिर 2 0 फिर 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आ गया हमारे पास तीसरा क्वेश्चन 49 की घात 3। तो जो हमारे पास 49 है इसको हम 50 माइनस 1 कर लेंगे और यहाँ पर उसकी घात 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x प्लस ए की घात n का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे इसमें, और इसको कैसे मान लेंगे, इसको x हो जाएगा तो आपको पता ही यार ये a, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। चलो, तो कितना है 50 माइनस 1, तो NC1 n कितना हमारे पास 3 C0 इंटू x कितना है 50 और उसकी घात n के 3, और फिर क्या a हमारे पास माइनस 1 उसकी घात 0 प्लस फिर 3C2 और जी
इंटू 50 घात n-1 n के 3-1 इंटू -1 की घात 1 प्लस 3c2 गुणा 50 की घात 3-2 हो जाएगा इंटू -1 की घात 2 प्लस 3c3 इंटू 50 की घात 3-3 और इंटू -1 की घात 3। ओके, हमारे पास यहाँ तक ये फॉर्मूला खुल चुका है। अब इसकी नेक्स्ट लाइन करते हैं। 3 0 है, इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 और 3 - 0 फैक्टोरियल। 50 की घात 3 कितना होता है 125, 3 0 हो गया, -1 की घात 0 का मान गुणा में 1 आ जाएगा प्लस 3c2। ठीक है, 3c2 खोल लेंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और 3 - 2 फैक्टोरियल और 50 3 - 1 तो 50 की घात 2 आ जाएगा और 50 की घात 2 का मान कितना होता है 2500। ठीक है, और उस गुणा में माइनस का 1 प्लस के 3c2, इसको खोल लेंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू 3 - 2 फैक्टोरियल और 50 3 - 2 तो 50 की घात 1 आ जाएगा और 50 की घात का 1 मान ये आ जाएगा और गुणा में -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 3c3 तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और 3 - 3। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 50 3 की घात 1 आ जाएगा, 50 की घात 0 आ जाएगा, जिसकी घात 0 उसका मान 1 रख दिया मैंने और -1 की घात 3 का मान -1। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा 3 - 0 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, उसका मान 1 आ जाएगा गुणा 125, इस गुणा करके कितना आ जाएगा 125,000 ही आ जाएगा ये प्लस। अब यहाँ पर क्या करूँगा, फैक्टोरियल 3 है हमारे पास, ये 3 गुणा 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा और फैक्टोरियल 2 और 3 में से 2 गया 1, ऐसे गुणा 2500 और जी माइनस का 1 गुणा में प्लस इसको वैसे लिख लूँगा फैक्टोरियल 2 तक और फैक्टोरियल 2 3 - 2 1 1 1 आ जाता है ये कैंसिल गुणा 50 एकम 50 प्लस यहाँ पर 1 गुणा 1 और गुणा माइनस का 1 हो गया। अभी नहीं गुणा करते हैं, 125 3 0 प्लस प्लस कहाँ प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूनी 50 और गुणा 50 एकम 50 सॉरी 25 या 75 75 एकम 75 तो 75,000 आएगा। फिर प्लस 25 दिया 75 हो गया और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा -1। ओके, अब इनको ऐड करते हैं। सॉरी दोस्त, तुम्हारे पास यहाँ देखो एक गलती हो गई है, 25 या 75 100 हो जाएगा ना कि 1000, 1 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 50 या 150 होते हैं ना कि 75। ये 50 या मैं सोचा 25 है ये, ठीक है, और उनके काट फाटे कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये जाएगा 11 76 49। ओके, इसी साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + √5 की घात 4 प्लस 1 - √5 की घात 4। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा ये और उसमें 2 क्वेश्चन को ऐड करके दिखाया हुआ है, तो उसको कर्सर करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर भी, तो कैसे करेंगे NC0 यानी कि 4C0 इंटू एक्स, एक्स के हमारे पास 1 और सी घात n यानी कि 4 इंटू √5 की घात 0 और प्लस 4C1 इंटू 1 की घात कितनी 3 आ जाएगा, 4 - 1 में ये घटाता जा रहा हूँ, ये बढ़ाता चल जा रहा हूँ, ठीक है, और इंटू √5 की घात 1 और प्लस 4C2 इंटू 1 की घात 2 इंटू √5 की घात कितनी 2 और प्लस के 4C3 इंटू 1 की घात 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 1 और इंटू √5 की घात 3 हो जाएगा और प्लस के 4C4 और जी 1 की घात 0 और √5 की घात कितनी 4 हो गया। अब इसको खोलेंगे हम प्लस लगाकर ये फॉर्मूला इसका, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 4C0 इंटू 1 की घात कितनी 4 और माइनस के √5 की घात कितनी 0 प्लस 4C1 इंटू 1 की घात 3 और माइनस के √5 की घात कितनी 1 आ जाएगा प्लस के 4C2 1 की घात 2 और माइनस के √5 की घात कितनी 2 प्लस के 4C3 1 की घात कितना 1 और माइनस के √5 की घात 3 प्लस 4C4 ओके और 1 की घात 0 और माइनस के √5 की घात 4 हो गया हमारे पास। ये मैंने दोनों फॉर्मूले लगाकर खोल दिया है। अब इसको करते हैं आगे, तो आगे कैसे होगा 4C0 खोलेंगे हम, 4C0 कैसे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 और 4 - 0 फैक्टोरियल
एक की घात 4 लिखा है उसका मान 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 की जीरो की घात 0 है उसका मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4c1 फैक्टर 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल, और एक की घात 3 1 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 5 की घात 1 है तो फैक्टोरियल 5 नहीं है, अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, प्लस 4c2 खोल लेंगे फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 2 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल इंटू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फैक्टर 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 4c3 तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल, और एक की घात 1 आ जाएगा, और फैक्टर अंडर रूट 5 की घात 3 है उसका 5 रूट 5 आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं है आ जाएगा। और 4c4 तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस के 4 फैक्टोरियल इंटू एक की घात 0 उसका मान 1 आ जाएगा, और फैक्टोरियल अंडर रूट 5 की घात 4 है उसका मान 25 आ जाएगा। अब इसको खोलते हैं, प्लस 4c0 इसको वैसे खोले जाएगा 0 4 माइनस के 0 इंटू 1 इंटू 1, लेकिन यहाँ पर हमने क्या गलती की हुई है, यहाँ पर ये -5 है, ठीक है, गलती नहीं कुछ नहीं किया है, नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं। अब तो हम माइनस एक की घात 4 का मान 0 और इसके मान 0 इसकी घात 0 तो उसका मान भी 1 आ जाएगा, प्लस 4c1 इसको खोल लेंगे 4c1 फैक्टोरियल 1 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल, और जी एक की घात 3 1 आ जाएगा, और -5 अंडर रूट 5 की घात 1 है तो माइनस के अंडर रूट 5 आ जाएगा, ओके। और जी प्लस 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल इंटू एक की घात का स्क्वायर है और -5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा प्लस के 5। फिर ये 4c3 खोल लेंगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 और 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ओके। उसकी घात 1 और माइनस अंडर रूट 5 की घात 3 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 5 रूट 5, ठीक है। फिर प्लस ये फैक्टोरियल 4 खोल लेंगे हम तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टर 4 और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, और से की घात 0 का मान 1 आ जाएगा, और माइनस अंडर रूट 5 की घात 4 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा प्लस के, ओके। अब इसको करते हैं आगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा गुणा में 1 गुणा 1, तो यहाँ पर भी कितना खोल देंगे इसको हम 3 तक खोल देंगे फैक्टोरियल 3 तक, तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा ये, और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 ये से कैंसिल गुणा 1 और फैक्टर अंडर रूट 5 प्लस के, इसको कहाँ तक खोल दूंगा 2 तक 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये फैक्टोरियल 2 कितना आ जाएगा 2 गुणा 1 और 4 माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा ये 4 माइनस के 2 अंडर रूट में फैक्टोरियल 2 ये से कैंसिल और 2 दूनी 4 ये से कैंसिल, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 1 गुणा 5 कम 5 प्लस इसको कहाँ तक खोल दूंगा फैक्टोरियल 3 तक 4 गुणा इंटू फैक्टोरियल 3, अरे फैक्टोरियल 3 और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ये से कैंसिल हो जाएगा गुणा 5 रूट 5 कम 5, ठीक है, तो 5 रूट 5 आ जाएगा। फिर प्लस इसको कहाँ तक खोल दूँ मैं फैक्टर इससे कट जाएगा, इससे कट गया वहाँ पर आएगा 4 माइनस 4 कितना 0, तो फैक्टर 0 जब इससे भाग देंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 1 और 1 गुणा 25 25 कम 25, ओके। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ये वो सब भाग देंगे जब 4 माइनस के 0 और वहाँ पर फैक्टोरियल 4 है तो 4 फैक्टोरियल 4 इससे कट जाएगा, और 0 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और फिर 1 गुणा में 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4 है हमारे पास, इसको कहाँ तक खोल दूँ 3 तक 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपोन में फैक्टोरियल 1 का मान 1 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 ये से कैंसिल गुणा माइनस के अंडर रूट 5 है तो माइनस के अंडर रूट 5 आ जाएगा गुणा करके इसमें है, ठीक है। प्लस इसको 2 तो खोल देता हूँ 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, अरे फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 ये से कैंसिल और ये 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा में कितना आ जाएगा ये 5 कम 5 प्लस फिर कितना ये 4 इसे कहाँ तक खोल दो 4 3 तक फैक्टोरियल 3 अपोन में फैक्टोरियल 3 और 4 में से 3 गया फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ये से कैंसिल गुणा 1 और इसकी गुणा करें कितना आ जाएगा माइनस के 5 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। प्लस फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, जब जीरो से इसको भाग देंगे 1 है यहाँ पर तो किसी को भाग दो जीरो से उसका मान 1 होता है, 25 कम 25 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट लाइन हमारी, ठीक है। अब 1 गुणा कितना 1 आ गया और यहाँ पर कितना आएगा 4 रूट 5 आ गया, और यहाँ पर 2 तिया 6 6 पंजे 30 आ गया, और जी 5 रूट 5 और 5 चौक 20 20 रूट 5 आ गया, और 25 कम 25, और जी 1 मिनट ये कितना आएगा 25 कम 25 25 आ गया यहाँ पर हमारा, और 1 कम 1 आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर कितना जाएगा ये प्लस के सॉरी माइनस के आएंगे प्लस गुणा माइनस
4√5 आ गया, प्लस 2 × 6 6×5 = 30, और जी प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस 5×20√5, और जी प्लस के 25 × 25, 20√5 से कैंसिल, 4√5 से कैंसिल, ठीक है। तो 25 25 50 और 30 दूनी 60, 60 और 5 कितने होगा हमारे पास, 6 5 11, 110, और 110 और 2 112 हमारा आंसर। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब दूसरे सवाल का अंतिम सवाल हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्या दिया है, 2 + √x⁴ प्लस 2 - √x⁴, ठीक है। यहाँ पर भी इस प्रकार ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बस x वगैरह दे दिया इसमें। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो कितना हो जाएगा, NC0 यानी कि 4C0 × x के हमारे पास 2, इसको x मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। तो 2 × 4 हो जाएगा, इंटू √x⁴ मान लूँगा मैं, मान लो क्या होगी ये। तो 4C1 × 2 × 3 हो जाएगा, इंटू √x⁴ 1, √x⁴ 1 हो गया हमारे पास। अब प्लस फिर कितना, 4C2 × 2 की घात कितना, 2, इंटू √x⁴ कितना 2, प्लस 4C3 × 2 की घात 1 और √x⁴ 3, प्लस 4C4 × 2 की घात कितना 0 और √x⁴ 4, ठीक है। √x⁴ 4 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे का ये प्लस का होएगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 4C0 × 2 की घात 4 और जी माइनस के √x⁴ 0, प्लस 4C1 और 2 की घात 3 और माइनस के √x⁴ 1, प्लस 4C2 2 की घात 2 और माइनस के √x⁴ 2, प्लस 4C3 और 2 की घात 3 और माइनस के √x⁴ 3, सॉरी 2, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर 3, ठीक है। प्लस के 4C4 और 2 की घात 0 और माइनस के √x⁴ 4 हो गया। अब नेक्स्ट, अब आप इसको हल करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, 4 माइनस के 0 फैक्टोरियल, और 2 की घात 4 का मान 16 होता है और x की घात 0 तो 1 आ जाएगा, प्लस 4C1 खोल लेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल, और 2 की घात 3 8 होता है, गुणा √x⁴ 1 है तो √x आ जाएगा, प्लस 4C2 खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल, और 2 की घात 2 है तो 4 आ जाएगा, और √x² है तो x आ जाएगा, प्लस 4C3 खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू है ये गुणा, ठीक है। अब करते हैं आगे, 2 की घात 1 है 2 आ जाएगा, और √x⁴ 3 है उसका मान कितना आ जाएगा, x√x आ जाएगा, ठीक है, घात 3 करके, और जी x 4C4 है तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 और 4 माइनस के 4 फैक्टोरियल, 2 घात 0 उसका मान 1, और √x⁴ 4 है तो उसका मान आ जाएगा x²। अब इस लाइन को खोलते हैं, प्लस 4C0 फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस के 0 फैक्टोरियल, ओके। अब 2 घात 4 16 और माइनस √x⁴ 0 उसका मान 1, और प्लस के 4C1 खोल लेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल, 2 घात 3 8 हो जाएगा, और माइनस √x⁴ 1 है तो माइनस के √x, ओके। प्लस अब कितना 4C2 खोल लेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल, और 2 की घात 2 4 हो जाएगा, और माइनस √x है उसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा, प्लस 4C3 खोल लेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 4 - 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 घात 2 1 है तो 2 आ जाएगा, और माइनस √x⁴ 3 है तो माइनस के x√x आ जाएगा, ओके। और 4C4 इसको खोल लेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 4 माइनस के 4 फैक्टोरियल, और 2 घात 0 उसका मान 1 और √ माइनस के उसकी घात 4 तो गुणा में x² वही प्लस के आ जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट, तो उसको खोलेंगे तो 4 - 0 तो 4 आ जाएगा, इससे कैंसिल, और जिसको भाग देंगे 1 आ जाएगा, गुणा 16 × 16। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये प्लस के, इसको 3 तक खोल लेता हूँ, फैक्टोरियल 3 1 गुणा 4 - 1 3 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 √x हो जाएगा, ठीक है, प्लस
ये दो तो खोल देता हूँ फैक्टोरियल 4 को मैं, 4 × 3 × 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2 × 1 और 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और इंटू 4 × x तो 4x हो जाएगा ये। अब इसको खोल देंगे 3 तक, फैक्टोरियल 3 तक, 4 × फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 इससे कैंसिल, गुणा 4 माइनस के 3 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, और जी गुणा में 2 × √x, तो 2x√x हो जाएगा ये, प्लस 4, तो ये इससे कैंसिल, और 4 माइनस 4 0, 0 जब किसी को भाग देंगे 1 आएगा, और ये इसकी गुणा करके कितना जाएगा x²। अब ये प्लस कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 0, जब सब भाग देंगे 4 आएगा यहाँ पर, ये तो 4 तो 4 भाग हो जाएगा, वहाँ पर 1 आएगा, और फैक्टोरियल 0 जब इसको 1 को भाग देंगे कितना आएगा 1, फैक्टोरियल 0 का मान 0 ही होता है, ठीक है, 0 जब किसी को भाग देते हैं उसका मान 1 आता है, और 16 एकम 16, फैक्टोरियल 4 इसको कहाँ तक खोलता हूँ मैं 3 तक, तो फैक्टोरियल 3 और 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के 8√x हो जाएगा, ओके, प्लस के यहाँ पर इसको 2 तो खोल देता हूँ मैं, 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को मैंने खोल दिया इसको, और ये फैक्टोरियल 2 से कट हो गया, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस सॉरी इंटू कितना आएगा ये 4x हो जाएगा, हो गया, प्लस के फैक्टोरियल 4 कहाँ तक 3 तो खोल देता हूँ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1, इससे कैंसिल, और ये माइनस के 2x√x हो जाएगा, हो गया। अब ये लास्ट का 4 इससे कैंसिल, जब इसको भाग देंगे 1 आएगा, और गुणा में x², ठीक है। अब आगे तो 16 एकम 16 और 8 चौक 32√x, ओके, 2 × 6 6 चौक 24x हो गया। अब ये 4 दूनी 8, 8√x 8x, 4 दूनी 8 x√x हो गया हमारे पास, और प्लस के x², और 16 एकम 16, और ये माइनस के 8 चौक 32√x, और ये 2 × 6 6 चौक 24 कितना x, ठीक है, और ये 4 दूनी 8 माइनस के 4 दूनी 8 x√x, और प्लस के x², ओके, माइनस का 8x√x ये कट, और माइनस के कितने 32√x, ये प्लस माइनस से कट हो गए, तो x² कितने हो गए 2x², 24x और 24x कितने हो गए 48x, और 16 दूनी 32, यही हमारा आंसर। इसी के साथ करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।